ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है अपना देश भारत। इसकी खास विशेषता है जिसके कारण ये कहा गया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात कौन सी है? एक तो परिवार संस्था की मजबूती और प्रकृति के साथ समझ बूझ कर तालमेल बिठाकर संतुलन के साथ जिंदगी बिताने का कौशल और विज्ञान। इसीलिए दुनिया का सिरमौर रहा है अपना देश। यही अपने देश की तासीर है। इससे अलग चलकर जीवन बिताने की जब जब कोशिश की गई तो हम कमजोर पड़े। आज पूरी दुनिया में और अपने देश में भी अगर दिख रहा है अभाव, दारिद्र्य या गैर बराबरी, तो उसके पीछे कारण यही है परिवार संस्था की मजबूती कमजोर होना और साथ में प्रकृति के साथ संतुलन बिठाने की बजाय प्रकृति पर विजय पाने की अंधी दौड़। निरंतर बढ़ती विषमता, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, लगातार बढ़ती कीमतें, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र की दुरवस्था, पर्यावरण ह्रास, बढ़ती जनसंख्या और सबसे बढ़कर हताश, कुंठित, अलग थलग एवं अपनी जड़ों से कटता हुआ समाज, ये सब आज देश के सम्मुख जटिल चुनौती के रूप में खड़े हैं। ऐसी सारी स्थितियों में भी जब हम पिछले 2-2.5 वर्षों में देश में घूम कर देखते रहे तो एक से एक अच्छे समाज के प्रमुख लोगों को और लोगों को साथ लेकर मैंने काम करते देखा। रचनात्मक प्रयोग सफलतापूर्वक चलाते हुए देखा। समाज की असली ताकत का एक तरह से विश्वरूप दर्शन उस समय मुझे प्राप्त हुआ। उसी की एक झलक अनेक विध प्रयोगों की मिला जुला कर मिली जुली गाथा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। ये प्रयोग अलग अलग तो होंगे लेकिन आपस में मिले हुए भी हैं। यही तो अपने देश की तासीर है, विविधता में एकता। सबका मर्म लेकिन एक है कि समाज में आपसी समझ, पारस्परिकता और विश्वास के साथ अगर एक साथ ताकत लगाई जाए तो चमत्कार घटित किया जा सकता है। अपने देश में किसी बात की कमी नहीं। अपने देश में शक्ति, बुद्धि, क्षमता, प्रतिभा, साधन सभी दृष्टियों से केवल पारस्परिकता, संवाद और आपसी समझ, इस आधार पर हमको देश को गढ़ना होगा। इसकी छोटी सी झलक इन प्रयोगों में दिखी है। आप भी देखें, हो सकता है इसमें से हम सबका आत्मविश्वास बढ़े, भरोसा बने अपने ऊपर और आपस में एक दूसरे के ऊपर। फिर हम भारत को सिरमौर बनाने की दिशा में शायद इसमें से अधिक विश्वास पूर्वक कदम रख सकेंगे। आज के दौर में गांव गंदगी, जड़ता और अवसरों के अभाव की निशानी माने जाते हैं। लेकिन निराशा और जड़ता के इस मिथक को तोड़ने वाले एक नहीं, ढेरों उदाहरण हैं आज देश में। ऐसा ही एक गांव है मोहद। लगभग 450 परिवारों वाला गांव मोहद मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का एक छोटा सा गांव मोहद, हरा भरा और साफ सुथरा। पहले ये भी और गांवों जैसा ही
गंदगी और निराशा से भरा था। लेकिन आज मोहद उदाहरण है कि कैसे स्वेच्छा से किया गया एक व्यक्ति का संकल्प और उसकी धार्मिक आस्था एक गांव को नया रूप दे सकती है। मानव धर्म के आधार पर सबको जोड़कर पूरे गांव को खुशहाली की राह पर ले चले सुरेंद्र सिंह चौहान यानी भैया जी। उन्नीस से 1994 तक मोहद के निर्विरोध सरपंच रहे भैया जी ने अपने गांव के विकास का बीड़ा उठाया था। लेकिन काम शुरू करते समय भैया जी के मन में यह साफ नहीं था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। बस एक भावना का बल था, जैसे अपना परिवार वैसे ही एक बड़ा परिवार है अपना गांव। इसी सूत्र से राहें खुली धीरे धीरे। उस समय हमारे मन में स्पष्ट कल्पना नहीं थी कि आदर्श ग्राम कैसा होता है, अच्छा ग्राम क्या होता है, ग्राम विकास क्या क्या होता है। अच्छी बात है, जो अपने परिवार में होना चाहिए वो गांव में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे अच्छे पढ़ें, हम चाहते हैं हमारे बालकों का चरित्र अच्छा हो, हम चाहते हैं हमारे परिवार में स्वास्थ्य सबका अच्छा हो, हम चाहते हैं घर में पारस्परिक समरसता का भाव हो, भेदभाव ना हो, कलह ना हो, घर का विवाद घर में सुलझ जाए, घर संपन्नता युक्त हो जाए। ये सारी बातें जो हम अपने घर में चाहते हैं वो ग्राम में ले जाना। तो ये तो हमने कहा ना, ग्राम एक परिवार, संपूर्ण ग्राम में वही बातें हमने करना जो हम अपने परिवार में चाहते हैं। पूरा गांव आज भी भैया जी को अपने हर सुख दुख में शामिल पाता है और भैया जी भी इस बड़े परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। 72 वर्ष के हो चले भैया जी ने बरसों पहले खाना बनाने के लिए घर घर में गोबर गैस के इस्तेमाल पर जोर दिया। लोगों ने बात सुनी और परिणाम सामने है। चूल्हा फूंकने और धुएं में आंख मलने से मोहद की महिलाओं को तो छुटकारा मिला ही, लोगों में अपने घर को साफ सुथरा रखने के साथ ही अपने आसपास को भी साफ रखने की आदत पड़ी। इससे काले बर्तन होते थे, धुआं होता था, आंख खराब होती थी। अब इससे गोबर गैस में कोई दिक्कत नहीं? इससे कोई दिक्कत फायदा है इसमें बर्तन